सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् त्युवणतिनियमदेवं वन्दिता त्युवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेयाओ भवे जनानंद जननियो बोले जिनवाणी मात की जय बोले सरस्वती मात की जय। कार्तिक ज्ञान प्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित और लोकानुप्रेक्षा भावना की चर्चा चल रही है, जिसमें जीवों के भेद की चर्चा हुई। कितने प्रकार के जीव हैं और किस प्रकार उनका पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। वनस्पति के दो भेद कर दिए थे, साधारण और प्रत्येक वनस्पति। ये सब चर्चा अपनी हुई थी। अब गाथा नंबर 129 पर चर्चा करेंगे। अब पंचेंद्रियों के भेद कहते हैं। गाथा नंबर 129 पेज नंबर 64। पंचखावियतिव्या जल थल आयास गामिणो तिरिया पत्तेयम ते दुर्या मन्नेन जुत्ता जूताय। कहते पंचखा तिरिया विय पंचेंद्रिय त्रिंच भी जल थल आयास गामणी जलचर थलचर नभचर के भेद से तीव्या तीन प्रकार के हैं। ते पत्ते यम दुया वे प्रत्येक तीनों ही दो दो प्रकार के हैं। मन्नेणम जुत्ता अजुत्ताय मन सहित सैनी और मन रहित असैनी। कि जो पंचेंद्रिय त्रिंच है ना, विकल्प त्रय की बात कल कह दी थी, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। कि जो पंचेंद्रिय त्रिंच है ना, वो पंचेंद्रिय त्रिंच भी 2 प्रकार के, पहले 3 प्रकार बताए, जलचर थलचर और नभचर। जो जल में विचरण करते हैं वो जलचर, जो जमीन पर विचरण करते हैं वो थलचर कहलाते हैं, जो आकाश में विचरण करते हैं वो कहलाते हैं नभचर। ये 3 प्रकार के होते हैं। उनके भी 3 के 2 भेद हैं, मन सहित और मन रहित। संगी भी है और असंगी भी, अर्थात मन सहित और मन रहित। तो 3 दूनी 6 हो गए। पंचेंद्रिय के पहले 3 भेद हो गए। कौन कौन से? जलचर थलचर और नभचर। इन तीनों के 2 भेद, संगी और, तो 3 दूनी 6 हो गए। अब इनके भेद कहते हैं। और तेरी पुन्नो विदुविया गब्ब जन्मातैव समुच्चा भोग भुवा गब्भुवा थलियर्ग गामिन्यो सन्नी। वे 6 प्रकार जो बताए, तेवी पुन्नोई दुव्या गब्ब जन्मातैव समुच्चा, वे 6 प्रकार के त्रिंच गर्भज और समूर्छन के भेद से 2 प्रकार के हैं। भोग भुवा गब्भुवा थलिर नागामणि सन्नी, इसमें जो भोग भूमि के त्रिंच हैं वे थलचर नभचरी हैं, जलचर नहीं हैं।
और सेनी ही है, असेनी नहीं है। अब बराबर थोड़ा ध्यान में रहना। पहले तो ये कहा कि पंचेंद्रीय जीवों के 3 भेद है, जलचर, थलचर और नभचर। उनके भी 2 भेद कर दिए, संगी और संगी। अब आगे ये बात कहते हैं कि जो 6 प्रकार बताया ना, 3 दूनी 6, वे 6 प्रकार के जो त्रिंच हैं, वे एक तो गर्भज होते हैं, एक समूर्छन होते हैं। गर्भज ने गर्भ से उत्पन्न हुए, ठीक है। हाँ, गर्भज के अंडज, पोतज, जराई, जो 3 भेद होते हैं, वो बात अभी नहीं लेंगे। या गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो गर्भज, और दूसरे बिना गर्भ हुए अपने आप समूर्छन पैदा होते हैं, जिसमें माता पिता की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, नर मादा की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप सहज उत्पन्न हुए हैं, वो कहलाते हैं समूर्छन। तो 6 दूनी 12 हो गए। कितने भेद हो गए? 6 का 2 से गुणा करो, 12 हो गए। अब कहते हैं ये भी कर्म भूमि और भोग भूमि के जीव। इनमें जो भोग भूमि के त्रिंच है ना, वे थलचर नभचरी होते हैं, जलचर नहीं होते। यानी भोग भूमि के त्रिंच जल के अंदर नहीं रहते, वे या तो जमीन पर रहते हैं या उड़ने, आकाश में भी उड़ते हो, इसलिए नभचर हो गए। पर पानी के अंदर त्रिंच तो होते हैं, संगी, पंचेंद्रिय, असंगी, परंतु वे भोग भूमि के नहीं हो सकते। भोग भूमि के त्रिंच, यानी इससे निकल रहा है भोग भूमि के त्रिंच जो होते हैं वे पशु, गाय आदि भी हो सकते हैं, तो चिड़िया, उड़ने वाले पक्षी भी हो सकते हैं। पर जल में उत्पन्न होने वाले बग, सांप, जो पानी के अंदर जो सांप होते हैं वो नहीं होंगे। और ये जलचर नहीं है, साथ ही सेनी असनी नहीं है, संगी होते हैं, असंगी नहीं होते। वे कौन? भोग भूमि के त्रिंच सभी के सभी संगी होते हैं, और सभी कैसे होते हैं? हाँ, नहीं, भोग भूमि के त्रिंच होंगे, परंतु जलचर नहीं होंगे, असनी नहीं होंगे, सेनी होंगे, थलचर होंगे या नभचर होंगे। अब आप पूछोगे कि जलचर क्यों नहीं होते भोग भूमि के जीव? तो जो भोग भूमियां हैं वो जल वाली नहीं है। भोग भूमियां हैं तो मनुष्य भी होते हैं भोग भूमि में, और भोग भूमि त्रिंच भी होते हैं। तो भोग भूमि के मनुष्य को भी, फिर यहाँ पर गर्भज की बात, गर्भज तो होते होंगे ना भोग भूमि में, कि ना भोग भूमि के मनुष्य जैसे युगलिया पैदा होते हैं, ऐसे माता पिता जिनके होंगे ना, क्या होते हैं? क्योंकि समूर्छन नहीं है, ये समूर्छन नहीं है, इनके माता पिता होते क्या? हाँ, क्यों कि समूर्छन नहीं है, इसका मतलब गर्भज है। त्रिंच के 2 भेद किए ना, गर्भज और समूर्छन। तो भोग भूमि के त्रिंच समूर्छन नहीं होते, तो बचे क्या? गर्भज। तो गर्भज उत्पन्न होंगे, जिसका मतलब क्या हुआ? माता पिता होने चाहिए, नर मादा होंगे ही होंगे। जैसे मनुष्य युगलिया पैदा होते हैं भोग भूमि में, तो उनके माता पिता है कि नहीं? है ना? ऐसे इनके होंगे। ऐसा क्लियर होगी बात कुछ? हाँ, भोग भूमि है ना। अब 98 जीव समासों तथा त्रिंचों के 85 भेदों को कहते हैं। अब यहाँ पर
98 जीव समास के भेद और त्रिंचों के कुल 85 भेद समझाते हैं। ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। हाँ, अभी तक कितने समझ में आ गया आपको बताओ? क्यों? हाँ, बढ़िया था। तो एक भी नहीं आया, बचत कहीं नहीं है, तो फिर आगे आएंगे नहीं समझ में। फिर पहले नहीं वाले समझे तो आगे वाले समझ में नहीं आएंगे। देखो, 98 जीव समास और त्रिंचों के 85 भेद कहते हैं। अट्ठवी गब्बज दुविया तिविया समुचिनो वी ते विसा इदि पण सीधी भेया सव्वे सिंहूति त्रियाणम। गर्भज के 8 भेद, ये पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से 16 हुए। समूर्छन के 23 भेद, वे पर्याप्त अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त के भेद से 69 हुए। इस प्रकार सब त्रिंचों के 85 भेद हो गए। 23 इंटू 3 69 और ऊपर 16 69 और 16 85 हो गए। अब समझा रहे नीचे। पहले कर्म भूमि के गर्भज जीवों के जलचर थलचर नभचर 3 भेद कहे। सबसे पहले 3 भेद कहे थे, जलचर थलचर और फिर उनके 2 भेद के थे संगी और, तो 6 दूनी 12 हो गए। इसमें भोगभूमि के सैनी थलचर और नभचर इन दोनों को मिलाने से 8 हुए। भोगभूमि के संगी होते हैं, असंगी होते ही नहीं, और जलचर भी नहीं होते, थलचर और नभचर ही होते। 6 2 8 भेद हो गए। अब इन 8 हुए, इन 8 के भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक भेद गिनो। इन 8 के भी पर्याप्तक भी होते हैं और, तो 8 दूनी 16 हो गए। ये तो हो गए 16 भेद गर्भज के। अब समूर्छन के, पृथ्वी अप तेज वायु नित्य निगोद सूक्ष्म और नित्य निगोद बादर के भेद से 12 हुए। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक के 2 भेद, नित्य निगोद सूक्ष्म और नित्य निगोद बादर। तो ये 6 है ना, 6 दूनी 12 हो गए। कितने हो गए? 12। इनमें वनस्पति के 2 भेद वापस, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, मिलाने से एकेंद्री के 14 भेद हुए। 12 और 2 14। इनमें विकलत्रय के 3 भेद वापस, विकलत्रय ने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये 3 मिला 14 3 17। पंचेंद्रीय कर्म भूमि के जलचर थलचर नभचर ये सैनी असैनी के भेद से 6 भेद हो गए। पंचेंद्रीय कर्म भूमि के लिए पहले जलचर थलचर और नभचर ये सैनी और शनि के भेद से 6 हुए। 17 और 6 मिलाए 23 हो गए। और ये वापस 23 जो है पर्याप्तक होते हैं, अपर्याप्तक होते हैं, लब्ध पर्याप्तक होते हैं, तो 69 हुए। इस तरह 16 तो वो और 69 ये, कुल 85 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? किसके 85 भेद है? त्रिंचों के। आया समझ में? 83 भेद स्पष्ट लिखा हुआ, बहुत सरलता से समझाया है। सबसे पहले गर्भज जीव पंचेंद्रिय त्रिंज गर्भज के जलचर थलचर और नभचर भेद किए। फिर उसके 2 भेद किए संगी और संगी, 6 हो गए। फिर आगे 2 भोग भूमि के संगी में 2 ही भेद, जलचर और थलचर और नभचर, 6 2 8 हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा ये 8 भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं, तो कितने हो गए? 16। ये 16 तो हो गए गर्भज के भेद। अब फिर समूर्छन के भेद किए। समूर्छन में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति के 2 भेद, सूक्ष्म निगोद और नित्य निगोद। ठीक है, नित्य निगोद सूक्ष्म और नित्य निगोद बादर, नित्य निगोद सूक्ष्म और नित्य निगोद बादर, ऐसे 2 भेद। तो कितने हो गए ये? 12। इनमें 6 दूनी 12 हो गए। फिर इसमें वनस्पति के 2 भेद वापिस, वनस्पति के 2 भेद होते हैं सप्रतिष्ठित और
अप्रतिष्ठित, तो 14 हो गए। फिर विकल्प रहने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय मिलाओ, 14 3 17। अब 17 दिए हो गए। फिर पंचेंद्रिय कर्म भूमि के जलचर, थलचर और नभचर जो सबसे पहले समझाए थे, उसमें भी संगी असंगी के भेद, तो 6 ये हो गए। 17 और 6 23। अब 23 पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं, लब्ध अपर्याप्तक भी होते हैं। तो कितने हो गए ये? 23 इंटू 3 69, 69 और 16 85। अब पर्याप्तक का क्या मतलब है, अपर्याप्तक का क्या मतलब है, लब्ध अपर्याप्तक का क्या मतलब है? कोई बताएगा आप में से? हाँ, पर्याप्ति पूरी होगी, इंद्रिया पूरी होगी जो है, ठीक है। जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं है और जिनकी लब्धि पूरी होगी वे लब्ध पर्याप्त, लब्धियां अभी पूरी हुई नहीं है। एक तो अपर्याप्तक, लब्धियां पूरी उसके पहले ही मर गए, वो अपर्याप्त हो गए। और जिसकी लब्धियां पूरी होगी वो पर्याप्त हो गए। पर जिनकी लब्धि पूर्ण होगी अभी हुई नहीं है, वे क्या कहलाएंगे? लब्ध पर्याप्त। ऐसे कुल 69 और 16 ये 85 भेद हो गए। किसके भेद है 85? त्रिंचों के। ये सब त्रिंचों के भेद बताए, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के भेद आ गए पूरे। ये सब जीव समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमराज साहब कितने भेद बताए? त्रिंचों के कुल कितने भेद बता दिए? त्रिंच जीवों के कुल कितने भेद बताए? 85, 85 गिना सकते हो? गिना सकते हो 85? और शुरू में जो वो बताओ, अपने एक इंद्रिय से शुरू करो, एक इंद्रिय से शुरू करेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे के मनुष्यों के वेद कहते हैं। ये तो 85 वेद त्रिंचों के हो गए। अब मनुष्यों के वेद कहते हैं। अजव मनिच खंडे भोग भूमि सुवी कुभोग भूमि सु मणुआ हवंति दुविया निबंति अपुण्यगा पुण्ना। मनुष्य आर्यखंड में, म्लेच्छ खंड में, भोगभूमि में तथा कुभोग भूमि में है। ये चारों ही पर्याप्त और निवृत्त अपर्याप्त के वेद से 2-2 प्रकार होकर सब 8 वेद होते हैं। मनुष्य के कितने वेद कर दिए? 8। देखो कहाँ के मनुष्य हैं? कर्म भूमि के और भोग भूमि के, आर्यखंड के और म्लेच्छ खंड के, 4 हो गए। फिर ये पर्याप्तक भी होते हैं और निवृत्त अपर्याप्तक होते हैं। तो 4 दूनी बताते हैं, 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये 8 वेद तो बिल्कुल सरल है ना कि कठिन है? आर्यखंड है, म्लेच्छ खंड है, भोग भूमि भी है, तो सुभोग भूमि और कुभोग भूमि। भोग भूमि के मनुष्य हुए, पर कुभोग भूमि क्या हो जाए तो? भोग भूमि मिली पर कुभोग भूमि के हो गए। बोलो क्या दिक्कत? ऐसा होता पुण्य का। देखो पुण्य तो किया, पर ऐसा पुण्य किया कमाना दमाना तो नहीं पड़ेगा, पर कुभोग भूमि में पैदा हो गए। कुभोग भूमि में भी कोई दुख है? कुभोग भूमि में दुख पड़ता है क्या? कुभोग भूमि में दुख होता है? दुख तो नहीं है, पर शक्ल कैसी है?
खाने के जो चीज सुबह भूमि में वैसा नहीं मिलता है, तो दुख तो भैया सुबह भूमि में भी कुबो भूमि में भी है, पर सुबह भूमि से ज्यादा तकलीफ सुबह भूमि में भी अनुकूलता है, ऐसे कुबो भूमि में अनुकूलता तो है, पर नहीं तो भोग भूमि क्यों कहते इसको? भोगों की प्रचुरता वहां भी है, पर जिस प्रकार सुभोग भूमि में अनुकूलता है वैसी वहां पर वहां वैसी तो नहीं है। नहीं तो कुभोग भूमि क्यों लिखते हैं? पुण्य बांधा भोग भूमि का, पर कुभोग भूमि का हो गया भैया। दान दिया, परंतु कैसा दिया? पात्र को दान नहीं दिया, अपात्र को कुपात्र को दान दिया, तो कुभोग भूमि मिलती है। आयन रत्नगढ़ सावकाचार में बहुत सारा, पर समझ में नहीं आता ना। बहुत दान दिया है, पर पात्र को दिया है कि अपात्र को दिया है कि कुपात्र को दिया है? दान देने में भी कितना सावधानी बरतनी होगी ये समझ में आता है। मनुष्य बने आर्यखंड के, एक मलेच्छ खंड के। आर्यखंड में धर्म की संभावना पूरी है, मलेच्छ खंड में संभावना कम है। होते तो है, पर संभावना क्या है? अरे चक्रवर्ती मलेच्छ खंड से शादी करके लाता 32,000 रानियों से, 32,000 रानियों से शादी करता मलेच्छ खंड की। हाँ चक्रवर्ती। आर्यखंड की भी 32,000 है। कौन सी 3 जगह? 2 ही तो है, एक जगह कौन सी रहेगी बताओ? देखिए आर्यखंड की 32,000, मलेच्छ खंड की 32,000, फिर 32,000 कहाँ की रहेगी बताओ? विद्याधर के 32,000, ठीक है। ऐसे 96,000 कर्म भूमि के, और फिर विद्याधर, और फिर भोग भूमि। अरे भोग भूमि कह रहा हूँ, मलेच्छ खंड। ऐसे 96,000 रानियों से शादी करता हो। आ रहा आगे अपर्याप्त, निवृत्ति पूर्ण नहीं हुई तो वो कहलाता है। निवृत्ति अपर्याप्त मतलब निवृत्ति पूर्ण, एक लब्ध अपर्याप्त कहलाता है। उसके हिसाब से भेद करती है। अपर्याप्त के 2 भेद, एक निवृत्ति अपर्याप्त, एक लब्ध अपर्याप्त। ऐसा समुच्छन्ना मनुष्या अज्जव खंडेषु होति नियमेण ते पुण्यलब्धि पुण्या नारे देवाविते दुया। समूर्छन मनुष्य आर्यखंड में ही नियम से होते हैं, वे लब्ध पर्याप्तक ही हैं। नारकी तथा देव पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त के भेद से 4 प्रकार के हैं। इस तरह त्रिंचों के 85 भेद, मनुष्यों के 9, नारकी तथा देवों के 4, सब मिलाकर 98 भेद हुए। बहुतों को समानता से एकत्रित करके कहने को समास कहते हैं, संग्रह करके संक्षेप में कहने को समास कहते हैं। यहाँ पर बहुत से जीवों को संक्षेप में कहने को जीव समास जानना चाहिए। हिंदी में हम समास पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। यहाँ जीवों का संग्रह करने का नाम समास है, इसको जीव समास कहते हैं। हमारे शब्द समास, तो जब शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो उसको शब्द समास कहते हैं, और यहाँ जीव अधिक मिलते हैं तो उसको जीव समास कहते हैं। तो कहते हैं समूर्छन मनुष्य आर्यखंड में ही नियम से होते हैं, यानी मलेच्छ खंड में नहीं होते। समूर्छन मनुष्य भोग भूमि में नहीं होते। कहाँ नहीं होते? भोग भूमि में नहीं होते।
आर्य खंड में ही होते हैं, मलेच्छ खंड में नहीं होते। दो जगह नहीं है, एक जगह तीन जगह कट गई, कुबो भूमि, सुबो भूमि और मलेच्छ खंड, तीन हट गए। एक ही खंड में, आर्य खंड में ही समूर्चन मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य भी समूर्चन होते हैं क्या? होते तभी तो बोला, नहीं तो क्यों बोलते? पर उनका काल बहुत अल्प है। वे लब्ध पर्याप्त, लब्ध अपर्याप्त की है। कैसे वो लब्धि अपर्याप्त है, उनकी लब्धि पूर्ण होती नहीं भैया, लब्धि पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। नारकी और देव पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त से चार फर्क है। नारकी और देव ये पर्याप्तक भी होते हैं, निवृत्त पर्याप्तक, यानी उनकी पर्याप्ति कुछ समय बाद पूरी हो जाएगी। देव कभी भी अपर्याप्तक अवस्था तक नहीं रहेंगे, उनकी पर्याप्ति पूर्ण होगी होगी। मनुष्य तो अपर्याप्तक अवस्था में मर जाएगा भले, पर देव और नारकी इनकी पर्याप्ति पूर्ण होगी होगी। तो जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई उसको कहते हैं निवृत्ति पर्याप्तक। तो देव और नारकी ये पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक के भेद से दो दूनी चार हो गए ना। और मनुष्य के कितने भेद हो गए? 8। आर्यखंड के, मलेच्छ खंड के, भूभूमि के, कोभूभूमि के, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक, 8 भेद ये हो गए। और 8 और एक 9वां भेद और था, समूचन मनुष्य आर्यखंड में नियम से होते हैं। तो मनुष्यों के 9 भेद हो गए, नारकी और देव के 4 और सब मिलाकर 98 भेद हो गए। पहले कितने भेद आए थे? 85। 85 और 9 94, 94 और 4 98 हो गए। 98 भेद। ये 98 भेद जीव समाज के जो बात कहते हैं, ये 98 प्रकार के जीव हो गए टोटल, एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचन सब जीव आ गए। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सब आ गए जीव। देव गति, मनुष्य गति, त्रिन गति और नर गति, चारों गति के जीवों के जीव समास के भेद करें तो 98 भेद हैं। इन सबको एक करे तो जीव समास, और भेद करो तो 98 भेद। समास विग्रह के 98। इस तरह जीव समास का वर्णन किया। अब पर्याप्ति का वर्णन करते हैं। पर्याप्ति कितनी होती है? अब आप क्या आए थे? पर्याप्तक, अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, सब मन में प्रश्न उठ रहे थे, उनका समाधान आगे कर रहे हैं। पर्याप्ति क्या है? ये 98 भेद तो समझ में आ गए टोटल कि नहीं है? त्रिंच के 85, मनुष्य के 9, देव के 2, नारकी के 2, 98, 9, 94, 2 2 जोड़ लो 98। मोटा मोटा याद हो जाएगा? बोलो, मोटे मोटे रूप में बोल दो। मनुष्य के 9 और देव के 2 और नारकी के 2। ठीक है, बोलो सुमन दीदी। हाँ हाँ देव के, हाँ, और मनुष्य के 4 गति है। चारों गतियों के नाम बोलो, किसके कितने आए? मनुष्य गति शुरू करो, मान लो तो 9, त्रिंज गति 85, नर गति 2, देव गति 2। कौन सी भी गति आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए, इस गति के इतने इतने भेद हैं। तो चारों गतियों से याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो मृणाल साहब।
गलत। 85 85। और मनुष्य 9 और देव के 2 और नारकी के भी 2 बिल्कुल 85 9 2 2 ये 98 हो गया। अब इस तरह जी समास का वर्णन किया पूरा ये, ठीक है। अब पर्याप्ति का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? अपर्याप्ति का वर्णन करते हैं। आर शरीन्द्रियाणि सुस्सा भासमण साणम परिणयवारेषु जाओ चच्छेव सत्यो। आर शरीर इंद्रिय निस्सा सुस्सा भासमण साणम परिणयवारेषु ये जाओ छच्छेव सत्यो। आर शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा और मन, इनकी परिणमन की प्रवृत्ति में सामर्थ्य 106 प्रकार की पर्याप्ति है। पर्याप्ति के कितने वेद? 6 वेद। कौन कौन से हैं? आर शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा और मन। योग 3 है, उसमें से 2 आ गए, भाषा और मन। और काय का है, उसमें शरीर आ गया इधर, तो 3 तो योग हो गए कि नहीं हो गए? और 3 बचे कौन है? आर इंद्रियो श्वासोश्वास मन वचन काय। काय मन शरीर बोल दो, तो 3 तो योग हो गए। योग वाले नाम है मन वचन काय। आर और श्वासोश्वास और इंद्रिय, तो आर शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा और मन, ये 6 क्या कहलाते हैं? पर्याप्त। परिणमन की प्रवृत्ति में सामर्थ्य 106 प्रकार की पर्याप्ति है। ये 6 प्रकार की पर्याप्ति कहलाती है। पूर्ण हो जाए पर्याप्त तक, नहीं हो तो अपर्याप्त तक। अब शक्ति का कार्य कहते हैं। तस्सेव कारणाणम पुग्गल खंदान जाऊनी पत्ती सापज्जति बणती छब बेया जनवरी देम। उस शक्ति प्रवृत्ति की पूर्णता के कारण जो पुद्गल स्कंदों की निष्पत्ति पूर्णता होना, वह जिनेन्द्र भगवान के द्वारा 6 भेद वाली पर्याप्ति कही गई है। 6 भेद वाली पर्याप्ति कि जो शक्ति की प्रवृत्ति की पूर्णता का कारण है, यानी परिपूर्ण हो गया, यानी आर शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा और मन ये परिपूर्ण हो जाए तो पर्याप्त कहलाता है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा 6 भेद वाली कही गई, यानी प्राप्ति 6 प्रकार की कही गई है। अब पर्याप्त निवृत्त पर्याप्त के काल को कहते हैं। पज्जतिम गिण्णत्तो मुणपज्जति न जावसं नोदी तानि वत्य पुन्नो मण पुन्नो भणदे पुन्नो। नीचे टीका में कुछ गाथा दिए, अर्थ दिया, देखते हैं। नीचे लिखा है, पर्याप्ति नामक नाम कर्म के उदय से अपनी अपनी पर्याप्ति बनाता है। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक निवृत्त पर्याप्त कहलाता है। क्या कारण? निवृत्त पर्याप्त किसे कहते हैं? जब तक शरीर की पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो तब तक निवृत्त पर्याप्त कहलाता है। जो पर्याप्ति कर्म के उदय से होने से लब्धि की अपेक्षा से पर्याप्त है किंतु निवृत्ति की अपेक्षा पूर्ण नहीं है, वह निवृत्त पर्याप्त कहलाता है। क्या कहा? जो पर्याप्ति कर्म के उद्देश्य से बात करें, शक्ति की अपेक्षा करें तो पर्याप्ति है, किंतु निवृत्ति शरीर पर्याप्ति बनने की अपेक्षा पूर्ण नहीं है, उसको कहते हैं निवृत्त पर्याप्तक। आपने प्रश्न पूछा था ना, आपके प्रश्न का समाधान है यहाँ। यह जीव पर्याप्ति को ग्रहण करता हुआ जब तक मन पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता है
तब तक निवृत्त पर्याप्तक कहलाता है। जब मन पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तब पर्याप्तक कहलाता है। यहाँ सेनी पंचेंद्रीय जीव की अपेक्षा मन में रखकर ऐसा कथन किया है। अन्य ग्रंथों में जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक निवृत्त पर्याप्तक है, ऐसा कथन सब जीवों का है। दो जगह अलग अलग बात मिलती, वो यहाँ पर उल्लेख की। यहाँ किया सैनी पंचेंद्रीय जीवों का मन पूर्ण नहीं होता, मन पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक वह निवृत्त पर्याप्तक कहलाता है। मन की पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, मन पूरा नहीं हुआ। जैसे इंद्रिया पूर्ण नहीं होती ऐसे मन भी तो है। बाकी जगह लिखा शरीर पूर्ण नहीं होता, तो शरीर कहने से सब शामिल हो गए। ठीक है, तो दो भेद मिलते हैं जिनागम में। वो दोनों बातों का यहाँ उल्लेख करके समझाया कि सैनी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रीय जीव की अपेक्षा मन में रखकर ऐसा कथन किया। संगी पंचेंद्रीय मुख्य है क्योंकि वही बताया निवृत्त पर्याप्तक, बाकी में तो पर्याप्तक ही भेद किए थे। इसमें लब्ध पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक भेद किए। यहाँ पर कुछ और जगह से कोटेशन लेकर के बात कही। लब्ध पर्याप्तक जीवों के एक अंतर मूर्त में 66,336 क्षुद्र मनन होते हैं और उतने ही क्षुद्र जन्म होते हैं। 66,336 भाव होते हैं एक अंतर मूर्त में। अधिकतम एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय जीव की लगातार जन्म मरण हो तो 66,336 भव होते हैं अपर्याप्त। ये सब अपर्याप्त की दशा है, पर्याप्त दशा नहीं। हाँ, एक अंतर मूर्त में इतने भव कर ले एक जीव, 66,336 भव। उसमें सबसे ज्यादा एकेंद्रीय के हैं, बाकी के तो कम कम है। गिनाए थे, आपको याद हो तो 80, 60, 20 सब गिनाए थे। सुदृष्टि तरंगनी पड़ी थी तब समझाया था, याद हो तो। ठीक है, जो नीचे दिए यहाँ देखो, यहाँ भी आए। अंतर्मूर्त काल में द्विंद्रीय लब्ध पर्याप्तक के 80, त्रिइंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के 60, चतुन्द्रीय लब्ध पर्याप्तक के 40, पंचेंद्रीय लब्ध पर्याप्तक के 24 और एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्तक के 66,132 जन्म मरण करता है। 66,112 तो एकेंद्रीय जीव के 132 सॉरी 66,132 भव तो एकेंद्रीय के। क्यों? 6,012 भव का गुणा कर लो 11 से, 11 66 और 36 का गुणा कर लो तो इतने उनके हो रहे हैं 66,132। तो 6,012 12 दाम 120 और 12 तो 6,012 भव तो एक के, तो कुल 11 भेद हुए। तो 11 का गुणा करो 6,012 से, 66,112 भव हो गए एक इंद्रिय के। फिर 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40, 20 कम हो गए। पंचेंद्रीय लब्ध पर्याप्तक के 24, पंचेंद्रीय के कितने? 24। तो ऐसे सब जोड़ोगे 66,336 भव। एक अंतर्मूर्त में जन्म मरण कर ले, अधिकतम करे तो एक जीव अंतर्मूर्त में अधिकतम जन्म मरण करे तो 66,336 भव कर सकता है। तो अलग अलग होता है पंचेंद्रिय, हाँ अलग अलग होते ही रहते। तो एक केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक का काल बताया ना। यूं तो निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है, यहाँ एक केंद्रीय से पंचेंद्रीय का काल बताया। और नीचे लिखा यही चीज खुलासा की है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये चारों ही बादर और सूक्ष्म, इस प्रकार 8 भेद हुए किसके? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के। तथा बाधार साधारण, सूक्ष्म साधारण और प्रत्येक, इस प्रकार 3 भेद। वनस्पति के 2 भेद, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद के बादर और सूक्ष्म और इतर निगोद के बादर ही भेद होते हैं। तो ये 11 हो गए।
तो 11 का गुणा करो 6012 से। इन 11 प्रकार के इंद्रिय जीवों के हर एक जीव के एक अंतर्मूर्त में 6012 जन्म मरण होते हैं। इस प्रकार सबका योग करने से केंद्रीय जीव के 66,132 भाव होते हैं। ये सब आपको सुदृष्टि तरंगणी के समय समझाया था। एक केंद्रीय के कुल कितने भाव आए? 66,132। एक के 6012, तो 6012 का 11 से गुणा करो तो 66,132 हो गए। और बाकी 80, 60, 40 और 24 गिन लो, याद रह जाएंगे। तो 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40, 5 इंद्रिय के 20 की जगह 24 कहना है आगे। और ये गिनो, ये सरल है। इस प्रकार ये जीव याद रहते तो पहले ही रह जाते, उस समय समझाए थे सुदृष्टि तरंगणी में, पर रखे तो रह जाएंगे। बार बार अभ्यास से सरल होता है, एक बार में याद नहीं होती कोई चीज अपने को। तो अब सब समय इन भवों का अभाव करें, इतने भव न करने पड़े, और इन पर्याप्त अपर्याप्त समस्त भवों का अभाव करके मैं पूर्ण सिद्ध दशा को प्राप्त करूं, इसी भावना से विराम देते हैं।